गर्भवती हिरणी अरे आप पहुंची नदी किनारे पर। अरे तब तक देवता दहाड़ सिंह अरे जंगल के ऊंची कंगारी पर। आज भैया ऊंची झुंडों में एक गर्भवती हिरणी भी थी और वो गर्भवती हिरणी जैसे ही सिंह की आवाज सुना तो आज सभी हिरण तो भग खड़े हुए, लेकिन वो बेचारी गर्भवती हिरणी जो थी वो कहीं भी भग नहीं पाई। तो उसे नदी दिखाई पड़ी, आज उसी नदी में छलांग लगा दिया। देखिए अरे हिरणी ने वहां छलांग भरी, अरे साहस न रहा दम टूट गया, गुलसास न रहा तन छूट गया। और हर दूसरी तरफ मर गई मृगी और गर्भ वहीं पर छूट गया। बेचारी वो गर्भवती हिरणी बोले हिरणी ने वहां छलांग भरा, अरे साहस न रहा तन छूट गया। अरे दूसरी तरफ मर गई मृगी और गर्भ वहीं पर छूट गया। आज बेचारी वो गर्भवती हिरणी का नदी में ही गर्भ छूट गया और जैसे ही नदी से बाहर निकल करके गई तो वही उसकी मृत्यु हो जाती है। आज उसी गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज माला चला रहे हैं। इधर से उस मृग के बच्चा मृग का जो गर्भ था ना वो नदी में उतराता हुआ चला आ रहा है, डूबता जा रहा है। जैसे ही एक बार की दृष्टि आज भैया भरत जी महाराज की पड़ी ना, हम बोले वे करुणाशील न देख सके, अरे उसकी चितवन उसकी तड़पन, अरे ले आए और लगे करने लाल की तरह लालन पालन। आज भैया आज हिरण के बच्चे को तड़पते हुए नहीं देख पाए। भरत जी महाराज माला चला रहे थे, माला चलाना बंद कर दिया और कूद गए गंडकी नदी में और उस मृग के बच्चे को ले आए। राज अपने पुत्र के भांति उसका लालन पालन करने लगे। आज भैया आज हिरण राजकुमार से बोल रहे हैं, बेटा मैं तेरा एक नाम रख रहा हूँ हिरण राजकुमार। और सुन, अरे मैं प्रयास पूरा ये करूंगा कि तेरी सेवा में कोई भी कमी ना रहे। मैं बिल्कुल पुत्र के भांति तेरी सेवा करूंगा। आज उस हिरण राजकुमार को भैया दिन भर उसी की सेवा में लगे रहते हैं भरत जी महाराज। आज जब भरत जी महाराज माला चलाते हैं तो हिरण राजकुमार आकर के माला पकड़ करके मुंह में दबा के भटकड़ा होता है। तो कभी कभी पीछे से आकर के आज भरत जी महाराज के पीठ में अपने सर से ठोकर मारता है। माने भरत जी महाराज को माला नहीं करने देता, भजन नहीं करने देता। और राजपाट सब कुछ छोड़ करके आए थे कि माला चलाऊंगा, भजन करूंगा, लेकिन ना, आज माया ने पुनः इनके ऊपर पर्दा डाल दिया। भरत जी महाराज हिरण राजकुमार जब परेशान करता है
तो हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। लाल, अरे हिरण राजकुमार, क्या तेरी सेवा में मेरे तरफ से कोई कमी रह गई? जो थोड़ा बहुत समय मिलता है आ रही बोलते उसमें भी तू भजन नहीं करने देता, माला नहीं चलाने देता, क्या कारण है? क्या तेरी सेवा में कोई कमी रही जा रही है? भैया आज ना जाने कहां से एक हिरणों का झुंड आया और वो हिरण राजकुमार उन्हीं झुंड के साथ में कहीं चला गया। अब जब काफी देर हो गई और हिरण राजकुमार ना ही आया, ना ठोकर मार रहा है, ना माला खींच करके ले जा रहा है, तो आज भरत जी महाराज ने विचार किया, ये मैं जब माला चलाया करता था तो मेरा हिरण राजकुमार मुझे चैन से माला नहीं करने देता था, कहीं पीठ में ठोकर मारता था तो कहीं मेरा माला मुख में दबा करके भग खड़ा होता था। अरे क्या कारण है जो मेरा बालक माने हिरण राजकुमार आज काफी देर से आ नहीं रहा, कहीं चला तो नहीं गया? अब माला चला रहे थे, माला चलाना बंद कर दिया भरत जी महाराज ने, और आज भैया सारे जंगल में हिरण राजकुमार शोर मचाते घूम रहे। अरे कहाँ चला गया हिरण राजकुमार? आज भरत जी महाराज हिरण राजकुमार को ढूंढते घूम रहे सारे जंगल में पावरों के भांति। अब भैया धीरे धीरे से इन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। अरे किस साल में होगा मेरा हिरण राजकुमार? कहीं उसे कोई बड़े जानवर मार करके खा तो नहीं गए? क्या हो गया मेरे हिरण राजकुमार को? आज भैया जब इनका अंतिम समय आया, सारा शरीर सूख करके हड्डियों का ढांचा बन गया। जब अंतिम समय आया ना, तब भी ये हिरण राजकुमार को ही ध्यान कर रहे हैं। तो देखिए, बोले मरण काल में भी रहा अरे मृग सावक का ध्यान, बोले पुनर्जन्म में मृग हुए अरे राजा मोह निधान। माने मरने के समय इन्हें आज भैया हिरण राजकुमार का नाम याद रहा तो इन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, क्योंकि पुराण वेद छह शास्त्र प्रमाण दे रहे कि अंते मति सागति, व्यक्ति को जो अंत में याद आ जाता है मरते समय उससे वही बनना पड़ता है। आज भैया इधर आज भरत जी महाराज को हिरण बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? हिरण। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि अंत राम कहीं आवत नहीं। इसमें दो अर्थ निकलते हैं। अंत राम कहीं, पहली बात तो अंत समय में व्यक्ति के मुख से राम नहीं निकलता, तब व्यक्ति कान में कहलवाता है भैया राम कहो, लेकिन जीवन में जब कभी राम कहा ही नहीं तो राम मुख से निकलता ही नहीं। जब अंत राम कहीं आवत नहीं, पहली बात तो मुख से राम शब्द निकलता नहीं है, और यदि निकल गया तो अंत राम कहीं आवत नहीं, माने स्मृत लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज भैया अंत समय में भरत जी के मुख से मृग का नाम निकल गया तो इन्हें मृग बनना पड़ा। आज इतने अज्ञानी बन गए भरत जी महाराज कि आज मृग बने हैं, लेकिन हिरण बने हुए भी आज हिरण की खोज करते घूम रहे हैं। अरे मेरा हिरण राजकुमार कहाँ गया? आज हिरण के कारण मृग बनना पड़ा, लेकिन फिर भी अज्ञानी बने। एक ही भरत जी महाराज ने विचार किया, अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख बन गया। बोले अपना ज्ञान सोच करके
अरे सब खाना पानी छोड़ दिया और कुछ दिन पीछे उस तन से नाता छोड़ दिया।